एक्सरसाइज 2.3 करते हैं 9 का। देखो इस एक्सरसाइज में हम डिवाइड करना सीखेंगे पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन यही है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, मतलब जब इसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर बताना है हमको। देखो भाग करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता दूं दोबारा से, आपने किया होगा जब भी वेरिएबल्स की गुणा करी होगी तो आपको पता होगा यदि मुझे x की x से मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आंसर आता है, x का स्क्वायर आता है ना, ये पावर जुड़ जाती है बस अगर एक जैसा वेरिएबल हो तो, क्योंकि बेस से हो जाता है तो पावर जुड़ जाती है गुणा में। अगर x की 2 से कर दें तो x की 3 आ जाती है, सिंपल है। वही अगर x की 2 से कर दें तो x की 4 आ जाती है। अगर x की 3 से कर दें तो भी x की 4 ही आती है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 पावर 3 पावर 4 हो जाती है। और वही बस यही होते हैं मतलब, और भी मतलब करने में तो कुछ भी हो सकता है। इसका अगर मान लो 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया तो ऑटोमेटिक 6 हो जाता है। ये तो इनकी गुणा हो जाती है और वेरिएबल्स की वेरिएबल्स में हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा और अभी पता चल गया होगा कि जब भी आप एक जैसे वेरिएबल्स की गुणा करते हैं ना तो उनकी पावर बस जुड़ जाती है आपस में, ठीक। अब देखो हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ये चीज बार बार करनी पड़ती है। क्या इसको इससे डिवाइड करेंगे आप, तो देखो करते हैं x प्लस 1 को आप डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 1। अब देखो जरा इस सवाल में हमें क्या करना है ना, बार बार इसके इस वाले को इसके इक्वल करना है, ठीक। जो भी यहाँ पर पहला टर्म लिखा होगा और यहाँ पर फिर कुछ लिखेंगे, सीधी सी बात है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर लिखा जाता है। जब हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं, जब मान लो यहाँ पर 16 है तो आप क्या करते हैं 2 8 जा 16, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर लिखा जाता है ना। तो मतलब इसकी और यहाँ वाली संख्या की मल्टीप्लाई गुणा करने पर इसके बराबर आए, तो इसका मतलब समझो मुझे x को x की क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो पहले मुझे नंबर भी देखना पड़ता है, सामने वाला नंबर सेम है ना, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं किसी और नंबर से, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है और 1 तो होता ही है। अब देखो जरा x और x की क्यूब है तो क्या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, आपको पता है कि अगर x की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तभी x की क्यूब आता है, अभी बताया मैंने। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो x की क्यूब ही आता है। तो अब देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर जो लिखेंगे ना उसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप, पहले इसकी इससे होगी फिर इसकी इससे भी होगी। अगर यहाँ पर मान लो 3 नंबर्स लिखे हो तो तीनों से होती है। यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे वो ऐसा लिखते हैं कि पहले वाला इक्वल आ जाए, इसको उसको मल्टीप्लाई करके ये वाला इक्वल आ जाए। तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो x की क्यूब आएगा, एक की इससे होगी तो 1x की 2 आएगा और एक लिखते नहीं है। और एक बात याद रहे हमेशा क्या कि x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला, x के नीचे x वाला, क्यूब के नीचे क्यूब वाला और बिना x वाला बिना x वाले के नीचे, मतलब लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए, एक जैसे पद। माइनस माइनस घटाएंगे, इसको भाग में घटाते हैं ना, यहाँ पर फिर घटाने के लिए क्या होता है चिन्ह बदल जाएगा नीचे वाले का, 3 में से 1 गया 2x की 2 प्लस का 3x प्लस 1। अब देखो x को मुझे इसके बराबर करना है फिर से, तो पहले देखो यहाँ पर 1 लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जब तो 2 आएगा। यहाँ पर x है यहाँ पर x स्क्वायर है तो x से देखो x की x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर हो जाएगा, 1 की 2 से करते हैं 2 हो जाएगा। तो x की जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 3 में से 2 गया 1x जमा 1। अब देखो यहाँ भी x यहाँ भी x बिल्कुल सेम आ गया तो किससे मल्टीप्लाई होगी 1 से बस, तो x जमा 1 ही हो जाएगा ना, x की 1 से करेंगे x, 1 की 1 से करेंगे 1, चिन्ह बदलेगा तो ये दोनों ही कट जाएंगे आपके, तो 0 आया यहाँ पर। रिमाइंडर क्या आया शेष पर 0 आया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सिर्फ रिमाइंडर पूछा है मेरे से और कुछ नहीं पूछा। इसका सेकंड पार्ट देखो, डिवाइड ही करना है तो मैं कर रहा हूं 2-3, आप अपने आप करना, बहुत सारे डिवाइड करने वाले हैं आपके इस एक्सरसाइज में। सेकंड पार्ट इसी को डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से, तो x माइनस 1/2 डिवाइड करना है आपको x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो डिवाइड करने का वही कॉन्सेप्ट है, चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हो, हमें क्या मतलब, हमारा काम है इसको इसको इक्वल करना। तो x को x की क्यूब बनाने के लिए आपको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पता है आपको, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आया नीचे लिख देंगे, x स्क्वायर की x से करेंगे तो x क्यूब, बस पहले वाला इक्वल आ जाए कैसे भी, बाद में जो आए उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो x गुना x स्क्वायर करा तो x की 3 माइनस 1/2 की इससे करेंगे, देखो सबसे पहले तो माइनस का आंसर आएगा, 1/2 गुना x स्क्वायर तो 1/2x स्क्वायर, यही आएगा ना सी गुना करके,
घटाते वक्त चिन्ह बदलेगा। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने इसमें भी बताया, इसमें बताया क्या, कि जब भी आप वेरिएबल्स को घटाते या जोड़ते हैं तो याद रहे वेरिएबल तो वैसे का वैसा ही रहेगा ना, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही उतर जाता है, सिर्फ 3 और 1/2 जोड़ जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल कभी भी मान लो सिंपल सी बात समझो, 7x में 3x जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये x तो ऐसे कैसा लिखा जाता है, 7 में 3 जोड़ दिया जाता है, बस यही होता है ना। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा, 3 में 1/2 जोड़ेंगे, तो देखो 3 में 1/2 जोड़ना आता होगा आपको, 2 3 6 1 7/2 आता है, तो 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आया आपका। आगे वाला उतार दिया वैसे के वैसे, अब ये वाले। अब देखो फिर से x को इसके बराबर करना है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 7/2 लिखा है, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7/2 से। बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल करना है, x को इसके बराबर लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, तो फिर आगे वाले नंबर्स भी तो बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7/2 है, तो 1 की 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 आएगा। x को x स्क्वायर बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/2 x से मल्टीप्लाई करेंगे इस x की, तो क्या आएगा आपका 7/2 एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप क्या है, इसको आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/2 की जब 1/2 से करेंगे तो आंसर तो माइनस का ही आएगा, और 7/2 गुना 1/2 ऐसे होती है ना, क्या होगा 7/4x, ये हो गया, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक पूरा कट गया। अब देखो फिर से वही वाली बात, ये x तो ऐसे कैसा उतारा जाएगा, 3 में 7/4 जोड़ेंगे आप, तो 4 तिया 12 7 19/4 आएगा, आप जोड़ लेंगे साइड में, नहीं ऐसा आ जाए तो वैसे 3 में 4/7 जोड़ेंगे ना, 3 चौक 12 7 19/4 आता है आपका, ठीक। और जमा में क्या बचा 1, फिर आपका वही काम, क्या आपको इसको इसके बराबर करना है, देखो x को 19/4x करना है, तो पहले तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 19/4 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगी 19/4 से, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो मतलब वेरिएबल कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पर x भी लिख दिया तो वो तो x स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पर सिर्फ x लाना है, तो सिर्फ आप किसी भी एक नंबर से करेंगे, वो नंबर क्या है 19/4, तो आपका 19/4x आया, और फिर समझ रहे हो ना, इसकी फिर इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी भी होगी, यहाँ पर जो भी लिख दिया उसकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है तीनों से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या ऐसा टर्म लिखेंगे कि पहले वाला बराबर आ जाए, 1/2 की जब 19/4 से करेंगे तो माइनस का 19/8, अब देखो माइनस प्लस ये कट गया, 1 में 19/8 जोड़ोगे आप तो 27/8 आएगा आपका, तो आप लास्ट में लिख दोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 27/8, शेषफल बराबर आपका 27/8। देखो ये 2 सवाल मैंने सिखाए कैसे डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड सारे ही ऐसे होंगे, यहाँ पे बस आपकी पोलिनोमियल चेंज हो सकती है, ये चेंज हो सकता है भाग देने वाला, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, क्या आपको पहले वाले टर्म को इक्वल करना है, उसके बाद गुणा करके जो आता है उसको वैसे वैसे सोल्व करते रहना है। ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, फिर ये वाला पार्ट करते हैं फोर्थ। अब इसका करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में x प्लस पाई से डिवाइड करना है इसको। देखो यहाँ पर जो पाई है ना, देखो उससे भी चलने वाली बात नहीं है, जैसे डिवाइड होता है वैसे ही होगा। देखो जरा कैसे आप करें, फोर्थ पार्ट कर रहा हूं मैं अभी। फोर्थ पार्ट क्या है, x प्लस पाई से डिवाइड करेंगे किसको, इसी को, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करेंगे आप, यही करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या x को आपको इसके इक्वल करना है, यहां पर भी 1 यहां पर भी 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ x के स्क्वायर से, तो x गुना x स्क्वायर, x की क्यूब आ गया, पाई गुना x स्क्वायर, पाई x स्क्वायर आ गया। कुछ अलग तो नहीं किया ना मैंने, यहां पर अगर 7 होता तो 7x स्क्वायर आता, 8 होता तो 8x स्क्वायर आता, पाई है तो पाई गुना x स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब देखो जरा सिंबल बदलो इनके, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंबल बदलता है, नीचे वाला निशान बदलता है। अब देखो यहां पर मैंने अभी जो आपको बताया ना वो बात याद करो दोबारा। मैंने क्या कहा कि जब भी हमें एक जैसे वेरिएबल्स को जोड़ते या घटाते हैं तो वेरिएबल तो वैसे का वैसा ही लिखा जाता है, मतलब ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा। क्या घटता है जुड़ता है, आगे वाले इनके जो कांस्टेंट जो नंबर होते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, तो ये 3 और ये पाई, मतलब 3 में से पाई घटाना है। लेकिन यहां पर सबसे खास बात है क्या 3 में से पाई घट सकता है, देखो पाई का मान 22/7 नहीं ले सकते आप। पाई का मान अगर वो बोलता है ना 22/7 तभी मानते हैं, वरना ऐसे नहीं बोलते मान लेते पाई का मान। पाई का कोई मान नहीं होता, तो आपको पाई ऐसे कैसे लिखना पड़ता है। इसको क्या घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो 3 माइनस पाई घटेगा नहीं तो क्या आएगा, तो इसको ऐसे का ऐसा उतार देंगे, बस ये काम करना है आपको। बार बार ऐसे ही होगा इस पूरे क्वेश्चन में, क्या कि 3 में से पाई घट नहीं सकता तो इसको वैसे का वैसा लिख देंगे। क्या करते हैं, मान लो अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि 7x जमा 8 को जोड़ो, अब ये जुड़ता नहीं तो क्या करते हैं, उसको ऐसे कैसे छोड़ना पड़ता है ना, तो वही काम है। 3 में से पाई घटता नहीं है तो इसको ऐसे कैसा लिखना पड़ेगा। अब आगे वाला उतार लो, 3x जमा 1,
करना वही है फिर सब। देखो x को मुझे इसके बराबर करना है, इस पूरे इसके इक्वल। तो देखो यहां पर है 1, यहां पर क्या है 3 माइनस पाई। देखो वेरिएबल्स को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि आगे वाले कोफिशिएंट, इनके गुणांक। यहां पर 1 है, यहां पर 3 माइनस पाई है, तो किससे गुणा होगी 1 की? तो जाहिर सी बात है 1 की 3 माइनस पाई से ही तो गुणा करनी पड़ेगी। 1 की जब 3 माइनस पाई से गुणा करेंगे 3 माइनस पाई आएगा, और x को x स्क्वायर बनाना है तो x से भी मल्टीप्लाई होगी, तो इससे होगी मल्टीप्लाई। देखो 3 माइनस पाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 की गुणा 3 माइनस पाई से होगी तो 3 माइनस पाई आएगा, x की x से होगी तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसके इक्वल करना होता है। तो बिल्कुल इसके इक्वल करना है यदि आपको, तो वेरिएबल्स के साथ इसके कोफिशिएंट भी इक्वल होने चाहिए, आगे वाली संख्या भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 माइनस पाई है, 3 माइनस पाई से मल्टीप्लाई किया, x है x स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई किया। अब अगला काम क्या है, इसकी तो इससे मल्टीप्लाई करके लिख दी, अगला काम इसकी भी तो मल्टीप्लाई होती है इससे। तो जब पाई की इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक बात समझो जरा, पाई की मल्टीप्लाई किससे होगी? मल्टीप्लाई तो सिर्फ इससे होगी ना, ये x तो वैसे का वैसा रहेगा। एक बात समझ रहे हो? जैसे इतने सारे सवाल किए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3 की आप 7x से मल्टीप्लाई करो, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करते हो? इन दोनों की तो करते हो 21, x तो ऐसे का ऐसा ही लिखते हो। तो वही काम यहां करेंगे। अब जब आप पाई की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ कोफिशिएंट की तो मल्टीप्लाई होगी, वेरिएबल्स की तो वेरिएबल के साथ ही होती है, यहां पर वेरिएबल है नहीं पाई में। तो पाई की जब इससे मल्टीप्लाई होगी, देखो कैसे होगी, पाई गुना 3, 3 पाई होता है, पाई गुना पाई तो पाई स्क्वायर होता है, और साथ में x तो है ही, थोड़ा दूर लिख देना, ये वाला प्लस 1 इधर लिख देना। अब देखो जरा समझ में आई बात कैसे किया मैंने, दोबारा करके दिखाता हूं आपको। देखो ये आपका आ गया था, अब मुझे पाई की इससे मल्टीप्लाई करनी थी, तो पाई की इससे ही तो मल्टीप्लाई होगी, x तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा क्योंकि वेरिएबल की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो पाई गुना 3 करेंगे तो 3 पाई, ठीक, पाई गुना पाई करेंगे तो माइनस में पाई स्क्वायर, और इसके साथ में x तो है ही, ठीक, और ये बस हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंबल बदलने हैं, तो लो भाई सिंबल बदल दिए, माइनस माइनस, ये पूरा कट गया आपका, कट गया पूरा। अब देखो यहां पर क्या होगा, फिर वही वाली बात, ये x वाला ये x वाला, तो इसका मतलब x तो इनके साथ लगेगा बाद में, हमें सिर्फ किसको घटाना है, 3 में से ये घटाना है। अब जरा ध्यान देके घटाना है, यहां पर इधर जरा लिखा हुआ 3 में से मुझे घटाना है, क्या घटाना है, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट अपने आप हटा देना, 3 में से घटाना है ना, ये कैसे घटेगा, तो 3 में से ये माइनस बाहर है, अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा, 3 पाई माइनस का हो जाएगा, प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। क्या ये घट पाएगा आपस में? नहीं घट पाएगा, तो इसको ऐसे कैसा लिख देंगे आप, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और साथ में x। देखो मैं यही कहना चाह रहा था, देखो यहां पर भी तो मैंने वही किया, ये x वाला ये x वाला, तो x तो रहेगा इनके साथ में, बस मुझे 3 में से ये घटाना है, और जब 3 में से ये घटाना है तो ये घटेगा तो नहीं, वैसे का वैसा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ब्रैकेट हट जाएगी इसकी, तो ये आएगा आपका आंसर घटा के, ठीक, घटा नहीं सकते इसको, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। आगे क्या है 1, देखो बात समझ में आ रही होगी, कर वैसे ही रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पाई और 3 आपस में घट जोड़ नहीं सकते, या आपस में घटा और जोड़ नहीं सकते इनको, तो इनको वैसे का वैसा लिखना पड़ रहा है मुझे। अब यहां पर भी देखो x को इसके इक्वल करना है, तो एकदम सिंपल सी बात है, देखो किससे मल्टीप्लाई होगी, तो मुझे वेरिएबल को इस एक को किसके बराबर करना है, इसके बराबर, तो एक को जिसके भी बराबर करना है उसी से मल्टीप्लाई होती है। अगर एक को 289 बनाना है तो 289 से मल्टीप्लाई होगी, एक को 1500 बनाना है तो 1500 मल्टीप्लाई होगी, तो एक को अगर इसके बराबर बनाना है तो इसी से मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी आपकी 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगी। क्या साथ में कुछ चर भी आएगा, कोई वेरिएबल आएगा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर x, अगर मैंने यहाँ पर x लिख दिया तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगी। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर x, ऐसे कैसा आएगा। पाई की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ध्यान से करना, पाई की इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तो पाई की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 पाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो पाई का क्यूब, ये आ गया आपका। अब देखो सिंबल बदलेगा इन सभी का, ब्रैकेट में लिखना माइनस माइनस। अब देखो जरा ये तो पूरा कट गया, ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, तो ये एक, अब ध्यान देना मैं यहां पर लिख के बताता हूं आपको, ये एक माइनस में ये है 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई क्यूब, ये है ना, तो चूंकि ये माइनस है बाहर, ये वाला माइनस है, तो अंदर वाला सभी का चिन्ह बदल जाएगा, तो एक माइनस में 3 पाई प्लस का 3 पाई स्क्वायर और माइनस का पाई क्यूब हो जाएगा, बस ऐसे ही है। आपके आंसर में इसको मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा, पहले क्यूब लिख देगा, फिर ये फिर ये फिर ये, लेकिन आंसर आपका यही है, ठीक। तो कुछ नहीं, देखो करा तो वैसा ही डिवाइड, बस बार बार नहीं, जो पाई है सोल्व नहीं हो सकता आपका पूरा,
वैसे देखा जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है भी नहीं, पेपर में आपके आएगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको डिवाइड करना तो आना चाहिए, किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करना हो किसी से भी तो हमें आना चाहिए। तो ऐसा ही होगा वो, जब भी आपको ऐसा कोई भी केस मिल जाए जिसमें 3 में से पाई नहीं कर सकता, उसको वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा। इसमें से ये नहीं कर सकता, इसको वैसे का वैसा लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई भी इसी से करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बिल्कुल इक्वल करना होता है। तो ये पाई वाला था। इस सवाल को भी आप समझे, जरा अपने आप करके देखना इसको 2-3 बार, तब आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। देखो फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा अलग है, देखना क्या, जो इसका फिफ्थ पार्ट है 5 + 2x है। पहले तो इसको सही करेंगे, देखो पहले आप इसको सही से लिखेंगे, मतलब पहले आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x वाला पहले बिना x वाला बाद में, तो आप इसको 2x + 5 लिखेंगे। अब इसे डिवाइड कैसे करना है आपको, ये रहा आपका x की क्यूब + 3x² + 3x + 1। अब देखना जरा हमें डिवाइड करना है इसको, लेकिन यहां पर एक जो क्या दिक्कत है कि आपका यहां ज्यादा बड़ा वो कोई कोफिशिएंट है, यहां पे छोटा है, यहां पर गुणांक बड़ा है, यहां पर गुणांक छोटा है। अब देखना कैसे होगा, तो यहां पर 2 है ना और यहां पर 1 है, तो मतलब अब समझो जब भी ऐसा केस आएगा ना तो आपके क्वोशिएंट में हमेशा कुछ मतलब वैसी फ्रैक्शन टाइप संख्या आएंगी, भिन्न वाली संख्या आएंगी। कैसे जरा समझो, भाग तो वैसे ही होगा, मुझे क्या करना है 2x को x की क्यूब बनाना है। अब एक देखो x को तो आप x की क्यूब बना दोगे इजीली, किससे मल्टीप्लाई करके, x² से, लेकिन 2 को फिर 1 बनाना है, तो अब 2 को 1 भी बना दोगे सिंपल सा है कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन बार बार अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये आपका 1/2 है, आप इसको 19/8 कैसे बनाओगे, तो आप बार बार कंफ्यूज ना हो ना, इसीलिए एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखो जरा, जब भी ऐसा केस हो ना, यहां बड़ी संख्या हो यहां पर छोटी संख्या हो, संख्या का मतलब सिर्फ आगे वाले नंबर की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो ये x की क्यूब बड़ी है इससे, लेकिन मैं आगे वाले नंबर की बात कर रहा हूं। यहां 2 है यहां पर 1 है, तो देखो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो आप याद रहे जो आपको आंसर लाना है वो आप ऊपर लिख दें। आंसर क्या लाना है, यहां पर 1 लाना है, तो मैंने 1 ऊपर लिख दिया, ठीक, और बटे में क्या लिखेंगे, जो यहां पर लिखा हुआ है 2, तो बस खत्म, 1/2 मिल गया मुझे। तो इसका मतलब 2 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 1/2 से, और x को x क्यूब बनाना है तो ये तो फिर तो x² से, तो आप जानते ही आराम से x को x की क्यूब बनाना है तो x² से। संख्या क्या मिलेगी, तो एक तरीका ऐसा है कि जो आंसर लाना है आपको वो ऊपर लिख दे, और बटे में आप क्या लिख दे, बटे मतलब नीचे क्या लिख दें आप, जो यहां पर लिखा हुआ है इसके साथ ये वाला वेरिएबल। बस बहुत सारे सवाल आएंगे ऐसे, सब में ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करोगे तो आपको ये वाला नंबर मिल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करें। अब देखो 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, और x की x² से करेंगे तो x की 3 बचेगा, ठीक, तो यह आया x की क्यूब। अगला काम 5 की मल्टीप्लाई इससे, तो 5 × 1/2 5/2 होता है, और आपका x² आएगा, हो गया, माइनस माइनस। देखो अब तक डिवाइड करना तो समझ आ गया होगा, डिवाइड कैसे करते हैं, इस सवाल को बस समझ लो। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आया, फिर चिन्ह बदल दिया मैंने, ये कट जाएगा। अब फिर वही बात, ये x² ये x², तो आंसर में तो x² रहेगा ही, हमें बस 3 में से 5/2 घटाना है, 3 में से 5/2 ही तो घटाना है, ये नंबर में नंबर घट जाता है, तो 2 × 6 में से 5 गया, 1/2 आ गया आपका आंसर, ठीक, ये आया आपका आंसर, प्लस 3x प्लस में 1। देखो ये घटाना जोड़ना तो सीख ही लिया होगा अब तक, अब 9th क्लास में है तो एलसीएम लेकर जोड़ना घटाना आपको आता होगा, तो 3 में से 5/2 घटा दिया, 1/2 आया। अब देखिए फिर वही काम, मुझे इसको इसके बराबर करना है ना, x को तो x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन 2 को 1/2 कैसे लाए, तो मैंने अभी बताया आपको, जो आंसर चाहिए पहले वो लिखो, तो 1/2 आंसर चाहिए मुझे है ना यहाँ पर, और किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, तो इस 2 से, इस 2 को कहां लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, तो क्या मिला आपको 1/4, तो इसका मतलब जो है 1/4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, तब 1/2 आएगा। और x की किससे मल्टीप्लाई करने की, x² लाने के लिए सिर्फ x से, तो देखो 2x की 1/4x से करो तो 1/2x², 5 किससे करेंगे तो 5/4x आ गया, चिन्ह बदलेगा। अब देखो ये कट गया पूरा, 3 में से 5/4 घटाओ, x तो ऐसे ही रहेगा, 3 में से 5/4 आप घटाओगे, 4 × 12 में से 5 गया, 7/4x आ गया आपका आंसर, और प्लस में 1 है ही। अब फिर एक बार बताता हूं, क्या वही वाली बात, मुझे 2 से गुणा करके 7/4 लाना है ना, तो यहां पर मैं कौन सी संख्या लिखूं, प्लस की लिखनी पड़ेगी क्योंकि प्लस की है, क्या लिखूं भाई साहब, 2 की किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 7/4 है, तो सिंपल सी बात मैंने अभी बताया कि मुझे आंसर क्या लाना है, 7/4 लाना है ना, ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए मेरी, 2 से, तो यहां पर 2 नीचे लिख देंगे, तो क्या मिला मुझे 7/8 मिला, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7/8 से। देखो यहाँ तो आप अपने आप खुद दिमाग लगा सको कि 7/8 से मल्टीप्लाई करके
आपका 7/4 आ सकता है 2 की इससे मल्टीप्लाई करके, या फिर नहीं तो मैंने अभी बताया कि जो आंसर लाना है पहले वो लिख दो और फिर बटे में नीचे साथ में और क्या लिख दो जिससे यहाँ गुणा करनी है, तो भी आपको मिल जाएगा कि 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब 2 की अगर आप 7/8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7/4 ही तो आता है, तो 7/8 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर x है यहाँ पर x है, मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं लिखा जाएगा। 2x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 7/4x, 5 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 35/8, माइनस माइनस ये कट गया, 1 में से 35/8 आप घटाओगे तो -27/8 आएगा आपका। घटाना आता है ना आपको, 1 में से -35/8, 8 एकम 8 में से 35 गया 27/8 माइनस का, तो आप लिख देंगे फिर वही कि रिमाइंडर इज इक्वल टू शेषफल इज इक्वल टू -27/8। देखो मैंने 4 पार्ट करे इसके सोल्व, एक और है उसमें x से डिवाइड करना है सिर्फ, तो वो तो और इजी है, सिर्फ एक ही टर्म है तो बार बार मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे आप। तो अगर डिवाइड करना आपने सीख लिया तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आगे, 10th में भी डिवाइड करना आएगा, और वैसे भी पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना आपको आना चाहिए, फैक्टर्स करने में भी आसानी होती है इससे। तो समझ में आया आपको, करना क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, इसको आप यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई करें ऐसी नंबर हो कि बिल्कुल इक्वल है, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको फिर इसके इक्वल, जो भी यहाँ पर पहला टर्म आएगा ना उसके इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर कोई संख्या लिखनी पड़ेगी, और वो कैसे लिखी जाएगी तो नॉर्मल में तो आप जान ही लोगे, लेकिन अगर मान लो इससे छोटी इधर लिखी हुई है तो आप क्या करो कि पहले वो आंसर लिख लो जो मुझे यहाँ पर चाहिए, और गुणा में नीचे ये यहाँ वाला टर्म लिख दो तो भी मिल जाएगा आपको। तो बस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा डिवाइड करने वाला। क्वेश्चन 2 क्या है कि फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a, मतलब इसको आपको x minus a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा, बस यहाँ पर a है, यहाँ पर x minus a है, मतलब वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट में a लिखा हुआ है एक दो जगह। अब देखो कैसे भाग होगा, x minus a से डिवाइड करना है आपको, किसको, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। देखो डिवाइड करने का तो वही कॉन्सेप्ट है अपना, अलग कुछ नहीं है, आपको वही करना, चाहे कुछ भी दिया हो डिवाइड वैसे ही होता है। x को x की क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की क्यूब आ गया, अब इसकी भी मल्टीप्लाई इससे होगी, देखो माइनस a की गुणा ax स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का ax स्क्वायर आया। कोई दिक्कत, कुछ अलग तो नहीं किया मैंने, x की अब मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करी ताकि ये बराबर हो जाए, उसके बाद माइनस a की भी तो इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ax स्क्वायर आ जाएगा। अरे देखो माइनस का 3 होता तो माइनस 3x स्क्वायर आता, 4 होता 4x स्क्वायर आता, 5 होता 5x स्क्वायर आता, a है तो ax स्क्वायर आ गया, और क्या इसमें अलग। अब देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, समझे, तो देखो ये भी कट जाएगा, देखो ये भी कट जाएगा, माइनस का ax स्क्वायर प्लस का ax स्क्वायर, को पता है नीचे वाला सिंबल मेन होता है इसमें, तो ये प्लस माइनस कट गया, क्या बचा मेरा 6x माइनस a। अब देखो जरा ये x ये 6x किससे मल्टीप्लाई होगी 6 से, और x तो x है तो फिर और कुछ लिख नहीं सकते, समझ रहे हो ना, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, तो अगर मैंने x भी लिख दिया तो x स्क्वायर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 6x माइनस a गुणा 6, तो क्या होगा माइनस का 6a, माइनस a की 6 से गुणा करेंगे माइनस 6, ये आपका माइनस ये प्लस, ये कट गया, माइनस का a प्लस का 6 तो 5a बच गया ना, तो आपका रिमाइंडर क्या आया 5a आप लिख दो, रिमाइंडर है आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल आया आपका 5a। तो बस ऐसे सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस ये कर लें इसे भी। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, मतलब चेक करो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। जांच कीजिए 7 + 3x 3x स्क्वायर + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। देखो अभी बता रहा हूं 2.4 में भी ऐसा क्वेश्चन, क्या गुणनखंड का मतलब वो होता है, अब देखो सिंपल सी एक बात समझो, मैं आपसे कहता हूं ये 6 है, इसका गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 है इसका गुणनखंड, एक तो होता ही है, 3 है और 6 भी है। इसका मतलब क्या है, क्यों हम इनको फैक्टर्स लिखते हैं इसके, क्यों, क्योंकि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल 0, 6 को 6 से भाग करेंगे शेषफल 0। तो मतलब ये कि वो नंबर्स जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका जो आपका शेषफल है वो 0 आता है, वो उसके फैक्टर होते हैं, वो उसके गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड मतलब जो पूरा भाग कर दे उसको, तो पूरा भाग करने का मतलब शेषफल 0 है। तो अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया और अगर आ गया रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड चेक करने का ये एक तरीका है कि आप भाग करके देखें, अगर वो रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है तो वो फैक्टर है, गुणनखंड है, वरना नहीं है। अब देखो करते हैं फिर, तो 7 + 3x नहीं 3x + 7 लिखेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि सही करके लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 3x + 7 हो गया, किससे डिवाइड करना है आपको 3x क्यूब प्लस 7x। अब देखो यहां डिवाइड करते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्यों, अभी देखो समझ आएगा।
3x, पहले देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, क्या किसी अंक से गुणा करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। 2 से भी गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगी। जब यहाँ और यहाँ वाला दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो, गुणांक बराबर हो, तो हमें सिर्फ चर पे ध्यान देना है। तो x को x³ बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो कुछ बच्चे ने यहाँ पर 3 कर देते हैं, लेकिन ध्यान देना जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर तो 9 आ जाएगा, तो बराबर कैसे होगा? तो यहाँ पर गलती से कई बार 3 लिख देते हैं बच्चे की, 3 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नहीं, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाएगा क्या आएगा? 3x³। लेकिन अगर 3 लिख दिया मैंने तो फिर तो 9 हो जाएगा। अब देखो अगला काम क्या होता है? 7 की इससे मल्टीप्लाई करना। अब जरा ध्यान देना मल्टीप्लाई करते हो, जब 7 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² आता है, यही आता है ना 7x²। क्या यहाँ पर x² है? नहीं ना। तो मैंने कहा कि क्यूब के नीचे क्यूब वाला, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, और बिना स्क्वायर वाले के नीचे बिना स्क्वायर वाला होता है, मतलब सिंपल के नीचे सिंपल वाला होता है। तो अब ये 7x² कहां लिखेंगे? तो इसको आप अलग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये x वाला है और ये x² वाला है, इसके नीचे नहीं लिख सकता मैं, इसको अलग लिखना पड़ेगा मुझे। अब अगला काम आपका चिन्ह बदलना, माइनस माइनस। अब देखो ये तो कट गया, लेकिन अब जब दोबारा लिखेंगे ना तो पहले आप x² वाला लिखेंगे, बाद में x वाला, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो पहले आप -7x² लिखेंगे और प्लस का 7x बाद में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो x² वाला ही लिखेंगे ना। अब ये उधर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इसके नीचे नहीं लिख सकता था मैं। अब अगला काम इसको इसके बराबर करना है। अब जरा ध्यान देना, फिर वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसके चौथे पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, क्या कि मुझे 3 को किसके बराबर लाना है? 7 के बराबर। अब जरा देखना है, आपसे अगर मैं पूछ लूं 3 को 7 के बराबर कैसे लाओगे आप? तो पहले बात तो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो यहाँ माइनस करना ही पड़ेगा, जब जाके माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही चाहिए होता है मुझे। अगर यहाँ मैंने प्लस का ले आया ना तो फिर दोनों जुड़ जाएंगे बाद में। एक प्लस एक माइनस कब होगा? जबकि ये दोनों एक ही जैसे सिंबल के हो, बाद में चिन्ह बदल जाएगा, तभी तो माइनस का लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 3 को 7 के बराबर आंसर लाना है, तो मैंने कहा क्या कहा? किससे मल्टीप्लाई होगी? तो आप सिंपल सी बात समझो, क्या लाना है मुझे आंसर? 7, तो 7 ऊपर लिख दिया मैंने। किससे मल्टीप्लाई करके आना चाहिए? 3 से, तो बटे में क्या लिख दिया? 3। यही तो मैंने बताया, जो आंसर लाना है पहले वो लिखो और जिससे मल्टीप्लाई करनी है बटे में वो लिख दो। 7/3, तो आपका क्या आया? 7/3। तो इसकी 7/3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो 7 आएगा। x की x² लाने के लिए x से मल्टीप्लाई होगी, तो 7/3x मिला मुझे। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करें, देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 7x² आ जाएगा। 7 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 7 सते 49/3x आ गया। ये प्लस ये भी प्लस। अब देखो जरा, ये कट गया, ये 7 और ये 49/3, तो ये x तो ऐसे कैसे रहेगा? तो 7 में 49/3 जोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे जुड़ेगा 7 में 49/3? आपको जोड़ना आता है 3 7 21 और 49, 21 29 40, 70/3x। क्या 0 आया? इसको अब आगे भाग करेंगे, चलो करना चाहें तो करो। देखो 3x को मुझे 70/3x लाना है, कैसे आएगा जरा बताना? तो किससे गुणा करनी पड़ेगी? तो देखो आंसर लाना है 70/3 गुणा करके 3 से, तो मतलब कि 70/9 आ गया आपका। तो आप 70/9 से मल्टीप्लाई करो, 70/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70/3x आया। देखो लेकिन ध्यान देना, यहां पर खत्म नहीं हुआ सवाल अभी। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करी तो ये तो आ गया, लेकिन इसकी भी तो मल्टीप्लाई इससे होगी। तो 7 की जब 70/9 से होगी तो प्लस में 490/9 आएगा, ये आएगा 490/9। अब इसका चिन्ह बदलेगा तो ये तो कट गया, लेकिन फिर भी तो शेषफल बच गया मेरा 490/9 माइनस का। इसको किस में से डिवाइड करेंगे, किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऊपर तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो याद रखना ये आपका शेषफल बचा। तो आप लिखोगे कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो शेषफल 0 नहीं था, क्या लिख दोगे कि 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। 7 + 3x, 3x जमा 7x का एक गुणनखंड नहीं है। सिर्फ यही तो चेक करना था आपको। और देखो अगर शेषफल 0 आ जाता तो आपका एक गुणनखंड होता, लेकिन नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा, बस खत्म। अब तो एक बात समझना, ये वाला समझ में आया ना आपको? देखो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मैं कैसे ला रहा हूं 70/9 7/3। देखो आप में इतना दिमाग है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूं आपको, देखो यहाँ पर ये क्या था 7 था, सॉरी यहाँ पर ये 3 था, और मुझे लाना था क्या 70/3। तो आपको जो लाना है पहले वो लिखो और फिर जिससे गुणा करनी है उसको नीचे लिख दो। तो मुझे मिल गया कि 70/9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे। तो ये बस यही बता रहा हूं मैं, बाकी तो डिवाइड वैसे ही जैसे आप करते हैं। तो ये डिवाइड वाली एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गई 2.3।